जैसा कि आप सभी जानते हो, आजकल SSDs की प्राइस बहुत ही कम हो चुकी है। आज से 4-5 साल पहले एक 1 टेराबाइट की SSD के लिए आपको अराउंड 30,000 रुपीज़ तक का पे करना पड़ सकता था, पर आज की डेट में वो 9 से 13,000 रुपये के अंदर मिल जाती है। कैसे? एक्चुअली इसका रीज़न है QLC फ्लैश का इस्तेमाल, जो कि पुराने टेक्नोलॉजीज जैसे कि MLC, SLC या फिर TLC के कंपैरिजन में बहुत ही अलग है। QLC की वजह से हम लो कॉस्ट में SSDs को हायर कैपेसिटी के तो बना सकते हैं, पर इसके ड्रॉबैक यही है कि SSD का लाइफ कम होगा, साथ ही साथ इसका स्पीड या फिर यूँ कह लो परफॉर्मेंस भी कम मिलेगा। बेसिकली SSDs को तैयार करने के लिए फ्लैश चिप्स का इस्तेमाल किया जाता है, स्पेसिफिकली NAND फ्लैश चिप्स का, और आज की डेट में 3D NAND फ्लैश चिप्स का इस्तेमाल होता है। एक फ्लैश चिप के अंदर मिलियंस ऑफ मेमोरी सेल्स मौजूद होते हैं, जो एक्चुअली डेटा को स्टोर करता है एज ए फॉर्म ऑफ 0 and 1। एक मेमोरी सेल में एटलीस्ट 1 बिट की इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं। ऑल्दो डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी हम 2 बिट, 3 बिट या फिर 4 बिट की इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा SLC सिंगल लेवल सेल, जिसमें हम 1 बिट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। MLC यानी कि मल्टी लेवल सेल, जिसमें हम 2 बिट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। TLC यानी कि ट्रिपल लेवल सेल, जिसमें हम 3 बिट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। QLC यानी कि क्वाड लेवल सेल, जिसमें हम 4 बिट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो हाई मेमोरी डेंसिटी सेल्स की वजह से हम सेम स्पेस में ज़्यादा कैपेसिटी की ड्राइव बना सकते हैं, और पर गीगाबाइट कॉस्ट भी उसका कम होगा ऑब्वियसली। यहाँ पे एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे SSD किसी भी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो, उसका एक लिमिटेड राइट साइकिल होता है कि आप इतना टेराबाइट तक का डेटा उसमें आप मैक्सिमम लिख सकते हो। उसके बाद SSD डिग्रेड करना शुरू हो जाएगा। SSD खराब नहीं हो जाएगा, पर SSD डिग्रेड करना शुरू कर जाएगा। तो जैसे यहाँ पे मेमोरी सेल्स की बात हो ही रही है, तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्टली बता देता हूँ कि कौन से मेमोरी सेल की लाइफ कितनी होगी, क्योंकि मेमोरी सेल के हिसाब से ही तो SSD का लाइफ डिटरमाइन होता है, और वो मैन्युफैक्चरर ही करता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे QLC की लाइफ सबसे कम होती है। QLC की राइट साइकिल्स है सिर्फ 1000, वो भी 3D NAND में। उसकी जगह TLC की है 300 to 1000, 3D NAND है तो 1500 to 3000, MLC की है 3000 to 10,000, 3D NAND है तो वो है अप टू 35,000। SLC की सबसे ज़्यादा होती है 50,000 to 100,000। 3D NAND बेसिकली मेमोरी सेल्स की अरेंजमेंट को दर्शाता है। 2D NAND यानी कि एक्स एंड वाई डायरेक्शन में ही मेमोरी सेल्स को अरेंज किया जाता है। 3D NAND यानी कि मेमोरी सेल्स को एक्स, वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में ही अरेंज किया जाता है। ऐसे अरेंजमेंट के लिए मेमोरी सेल्स की टेक्नोलॉजी को भी बदला जाता है। 2D NAND में हम यूज़ करते थे फ्लोटिंग गेट मेमोरी सेल्स को, 3D NAND में हम यूज़ करते हैं चार्ज ट्रैपिंग मेमोरी सेल्स को। मैं इस बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट कॉन्टेक्स्ट था इसीलिए मैंने आपको बता दिया। तो अल्टीमेटली यही है कि अगर आपके SSD में QLC फ्लैश का यूज़ किया गया है, QLC 3D NAND फ्लैश का यूज़ किया गया है, तो आपके SSD की लाइफ कम होगी, उसकी परफॉर्मेंस भी कम होगी। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके SSD की लाइफ कितनी है? इसके लिए मैन्युफैक्चरर्स एक टर्म को मेंशन करते हैं अपने स्पेसिफिकेशन में, जिसका नाम है TBW यानी कि टेराबाइट रिटन, और नाम इसका जैसा है काम भी इसका वही है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स मेंशन कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर SSD में कितना टेराबाइट की डेटा राइट किया जा सकता है। इसके बाद SSD डिग्रेड करना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जब भी उस टेराबाइट तक का आपका SSD पहुंच जाएगा आपका SSD इमीडिएट खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं। जैसे उस टेराबाइट तक आपका SSD पहुंचेगा, आपका SSD डिग्रेड करना शुरू करेगा। उसमें जो इंडिविजुअल सेल्स हैं वो एक एक करके डिग्रेड करने लगेंगे, और इससे अल्टीमेटली क्या होगा, जो SSD की टोटल स्पेस है वो कम होती जाएगी, और मे भी आपका डेटा भी करप्ट कर सकता है। आप शायद यहाँ पे सोच सकते हो SSD में तो मल्टीपल मेमोरी सेल्स मौजूद है, तो इसमें से कुछ मेमोरी सेल्स बार बार इस्तेमाल हो गया और कुछ इस्तेमाल ही नहीं हुआ, ऐसा भी तो हो सकता है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। सेल्स की लाइफ को बढ़ाने के लिए SSD में वायर लेवलिंग का इस्तेमाल होता है, ताकि एक इंडिविजुअल सेल या फिर कुछ सेल्स मल्टीपल टाइम यूज़ ना हो, इवनली सारे सेल्स यूज़ हो। तो मैंने आपको बता दिया कि SSD की स्पेसिफिकेशन में मैन्युफैक्चरर्स एक चीज़ मेंशन करते हैं जिसका नाम है TBW या फिर टेराबाइट रिटन, जिससे आपको पता चल जाता है कि SSD की टोटल लाइफ कितनी है।
अब सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमने कितना अमाउंट ऑफ डेटा अपने SSD में राइट कर दिया है। बहुत ही सिंपल है, हर तरह के SSD इस इंफॉर्मेशन को ऑलवेज ट्रैक करता है। ज़रूरत है तो सिर्फ राइट सॉफ्टवेयर की। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा क्रिस्टल डिस्क इन्फो को। ये कम्प्लीटली फ्री है, ओपन सोर्स है और हर तरह की SSDs हार्ड ड्राइव्स की लाइफ ये शो करती है। इस एप्लीकेशन की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको सबसे पहले अपने SSD को चूज करना है और यहाँ पे देखिए लिखा गया है टोटल होस्ट राइट GB के हिसाब से। इसको अगर आप 1024 से डिवाइड कर दोगे तो आपको टेराबाइट रिटर्न की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब आपने कितना टेराबाइट उस SSD में राइट किया है। यहाँ पे आपको टोटल होस्ट रीड की भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जो कि SSD के केस में बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। तो अब मेरे दोनों SSDs की लाइफ साइकिल देख सकते हो। मेरे पास सैमसंग की 970 EVO है और 750 EVO है। जो 970 EVO है वो बिल्कुल नया SSD है और 750 EVO काफ़ी पुराना है। मैं इसको 2017 में लिया था। तो अब टोटल कितना डेटा राइट हुई है वो आप देख सकते हो। इसको अगर मैं स्पेक से कंपेयर करूं तो अभी भी 17.05 टेराबाइट की डेटा इसमें राइट किया जा सकता है और वारंटी खत्म हो चुकी है। ये एप्लीकेशन आपके ड्राइव की स्मार्ट स्टेटस को भी दिखाता है। इसके ज़रिए हमें ये पता चलता है कि उस ड्राइव की लाइफ कितनी है, या फिर यूँ कह लो हम ड्राइव्स की हेल्थ को चेक करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर सेल्फ मॉनिटरिंग, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी। अगर यहाँ पे गुड आ रही है तो ड्राइव की कंडीशन अच्छी है, अगर कॉशन है तो ड्राइव बहुत ही जल्दी खराब होने वाला है। इसका आपको बैकअप बना लेना चाहिए। ऑल्दो बैकअप आपको हर इंपॉर्टेंट ड्राइव का बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर एक ड्राइव की लाइफ डिपेंड करती है। तो अगर आपके पास बहुत ही पुराना कोई SSD है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस सॉफ्टवेयर के जरिए एक बार चेक कर लीजिए कि आपने टेराबाइट रिटर्न को हिट किया है या फिर नहीं। अगर किया है तो आपको इमीडिएटली बैकअप बना लेनी चाहिए उस ड्राइव की। और साथ ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस ड्राइव में कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मत रखिए जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। आप गेम्स, मूवीज़ या फिर सॉन्ग्स वगैरह रख सकते हो जो बहुत ही ईजिली रिप्लेसेबल है। तो बस मुझे उम्मीद है मैंने आपको SSDs के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया है। आपको ये भी मैंने बता दिया है कि किस तरीके से SSDs की लाइफ को आप चेक कर सकते हो। इसके बाद भी आपका कोई अगर सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन मिले उसको जरूर टैप कर दीजिएगा। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को मैं भी समाप्त करता हूँ। देने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।